लोकसभा चुनाव की आहट बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व पर सभी लोग अपनी सहभागिता निभाने के लिए अब तैयार हैं। आज लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष तौर से मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं अशफाक सैफी साहब, जो अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानते हैं, सर लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई, किस तरह से देखते हैं और क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं देश की जनता को, जिन्होंने माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पर 2014 में विश्वास किया, 2017 में विश्वास किया, 2019 में विश्वास किया और 2022 में विश्वास किया। लगातार ये श्रृंखला है यूपी की और केंद्र की, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ सरकार बिना किसी भेदभाव के, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए पूरा हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमको फिर तीसरी बार मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नारा है 400 पार, उसको निश्चित रूप से हम लोग जनता के आशीर्वाद से पार करेंगे और 400 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सर अगर बात करें, जिस बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास में। अल्पसंख्यक बोर्ड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ रहती हैं, लोग लुभाने की बात करते हैं, तो इस तरफ अल्पसंख्यक बोर्ड किस तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये अल्पसंख्यक आयोग है। आयोग माने कमीशन, और कमीशन का काम है कि जो अल्पसंख्यक समाज की जो 6 बिरादरियाँ आती हैं, जिसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं और मुस्लिम हैं। इस प्रकार से इन सभी धर्म के लोगों को, जो धर्म के मानने वाले हैं, उनके शैक्षिक आधार पर, उनके धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो, ये आयोग का काम है कि उनकी चिंता करे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो, उनकी शिक्षा की चिंता करना, उनके प्रोग्रेस की चिंता करना और उस पर एक कमीशन गठित करके माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना कि सब आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में ये कार्य होने अति आवश्यक है। ये आयोग काम करता है और इसी कड़ी में लगभग 3 साल आयोग को गठित हुए हो गए और इस आयोग एक संवैधानिक दर्जा है। एक उसमें आयोग लगातार काम कर रहा है। जो दबे पिछड़े लोग हैं, उनको उनकी शिक्षा में अच्छी उनको शिक्षा मिले, उनको अच्छी चिकित्सा मिले, उनको बेहतर सुरक्षा मिले, इन सब कामों के लिए आयोग लगातार काम कर रहा है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बड़े दंगे होते रहते थे। 2017 के बाद जब सरकार माननीय योगी जी की बनी है, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, मुफ्त आपके गैस कनेक्शन देने की बात हो, मुफ्त पक्के मकान देने की बात हो और जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोलने की बात हो, आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, ये सभी योजनाएं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, इन सभी योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सबको उनके बराबरी का अधिकार जो स्थिति में है उसको वो दिया जा रहा है। सर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे राजनीतिक दल अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं। आगरा को लेकर बसपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की टक्कर रहने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ और जो जनता का प्यार जिस प्रकार से मिल रहा है, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त में मकान मिले हैं और जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, स्वयं बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी मेहनत देखकर हम कह सकते हैं कि वास्तव में ही आगरे का ये सौभाग्य है कि इतना अच्छा जनप्रतिनिधि हमको मिला है, जो रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे तक अगर शहर में कहीं किसी के यहाँ कोई निमंत्रण है, उसके घर पर जाते हैं और ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं। अगर 5 स्टार होटल में भी अटेंड करते हैं तो एक मलिन बस्ती में भी जाके गरीब की बेटी को आशीर्वाद देकर आते हैं। ये हमारे सांसद की खूबी है। इसके अतिरिक्त उनके दरवाजे
हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी उनके यहाँ चला जाए किसी के लिए कोई मना नहीं है। और मैंने खुद देखा कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने आगरा की, आपने तो काफ़ी कवर भी किया है, आगरा की जनता ने देखा जहाँ लोग कोरोना काल में डर की वजह से अपने घर में बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, वहीं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब अपने हाथों से सैनिटाइजर कर रहे थे, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, हर दुख तकलीफ में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि इस बार जनता का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ मिलने वाला है। एक तरफा जीत है, विपक्ष में कोई है ही नहीं। तो ये अशफाक शफी साहब हैं जो साफ तौर से कहते हैं जो भाजपा का नारा है 400 पार, वो इस बार जनता तीसरी बार फिर से बहुमत देकर साबित कर सकती है। और आगरा लोकसभा सीट को लेकर कहा है कि एसपी सिंह बघेल लोकप्रिय है, जनप्रिय है और उनके टक्कर में कोई नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।